तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं SSC GD 2023 और 24। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2023 और 24 को लेकर काफी कैंडिडेट्स के डाउट्स बन रहे हैं कि क्या सच में इतनी वैकेंसी आ रही है, क्या सच में इतनी पोस्ट पर वैकेंसी होगी। ठीक है, तो काफी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है लोगों को। ठीक है, तो उन सभी डाउट्स को लेकर आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आरटीआई की क्या नोटिस आई है, उसके अलावा कितने पद खाली हैं, क्या क्या डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हिसाब से कितनी वैकेंसी आ सकती है और किन चीजों पर क्या क्या ध्यान देने लायक है आपको वैकेंसी से रिलेटेड, किस पे ज्यादा पोस्ट आएंगी, किस पे ज्यादा वैकेंसी आएगी, एसएससी जीडी के लिए क्या क्या अपडेट्स हैं, सभी के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखिए बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 एंड 24 की। तो डेटा की अगर मैं बात करते हैं दोस्तों, तो वैसे कि अभी जो वैकेंसी आने का टाइम दोस्तों वो बता रहा है कि 24 नवंबर को वैकेंसी आपकी आएगी, यानी नोटिफिकेशन आएगा और 28 दिसंबर तक आपका ये चलेगा। आपको जो एग्जाम होगा वो फरवरी से मार्च के बीच होगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा भाई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके लिए सिलेबस की मैं आगे बात करूंगा, लेकिन जो ज्यादातर कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर क्या 84,866 वैकेंसी आई। काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं उन्होंने भी वीडियो डाल रखी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने अगर देखा होगा तो और अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको बिल्कुल लाइकली एंड बिल्कुल बेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। और जो नोटिस रह गई क्या वो रियल है या फेक, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि वो नोटिस रियल है या फेक, वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और उस नोटिस से रिलेटेड भी आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि क्या उस लेकर उस नोटिस में क्या आया हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। लाइकली देखते रहिए वीडियो को और चैनल पर बने रहिए। ठीक है, देखिए बात करें तो जैसे मैं पहले आपको पूरा डेटा बता देता हूं कि क्या क्या डेटा रहा है और क्या क्या चीजें रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को देख ही रहे होंगे कि वैकेंसी टोटल कितनी आई है, 84,866। ये सभी जगह चल रहा है। क्या ये रियलिटी? नहीं भाई, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो कुछ और है। तो क्या रियलिटी है, आइए देखते हैं भाई। तो देखिए जैसा कि आपके ही साथी लोग, जैसे कि एक बच्चे ने आरटीआई दायर की थी, आरटीआई उसने दायर करी थी दोस्तों आपकी कब, तो उसने दायर करी थी 30 अगस्त को। ठीक है, तो उसकी आरटीआई उसकी दायर करने की डेट थी 30 अगस्त और एक महीने में ही आरटीआई का जवाब देना होता है। तो उसका जो रिप्लाई आया वो 20 सितंबर को रिप्लाई आया उसका, 20 सितंबर को उसका रिप्लाई आया। अब 20 सितंबर को उसका रिप्लाई आया और रिप्लाई में क्या दिखा, तो रिप्लाई में देखिए, मैं पहले तो आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये डेटा था उस आरटीआई में, और देन उसके बाद मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें रही हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले डेटा देख लीजिए या फिर नोटिस। चलिए मैं आपको पहले डेटा बता देता हूं, फिर आप नोटिस देखिए। ठीक है, तो डेटा की अगर मैं बात करूं तो ये गुड न्यूज थी। ठीक है, तो सीआरपीएफ में दोस्तों आपके 29,283 पोस्ट खाली हैं, बीएसएफ में 19,987 पोस्ट, आईटीबीपी में 4,442 पोस्ट हैं, एसएसबी में 8,273 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ में दोस्तों 19,475 पोस्ट हैं, असिस्टेंट जो एआर है दोस्तों, ठीक है, एआर में आपके असम राइफल्स में कितनी है, 3706 पोस्ट, यानी 3,706 पोस्ट आपकी खाली, यानी टोटल वैकेंसी आपकी कितनी खाली है, 84,866। ये कब का है दोस्तों डेटा, तो 1/1/2023 का डेटा है आपका ये, यानी 1 जनवरी 2023 का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2023 का। और अभी जो एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 में आई थी उसका भी अभी क्या है, ज्वाइनिंग चल रही है, अभी भी कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो आप क्या मान सकते हैं कि क्या इतनी वैकेंसी आएगी? नहीं भाई, इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैकेंसी सर आएगी कितनी, पहले आप नोटिस देखिए, नोटिस के बाद मैं आपको पूरा डेटा क्लियर करूंगा। तो ये रही आपकी नोटिस, देख सकते हैं इसमें, जिसमें 20 दिसंबर को आपका नोटिस आया हुआ था, 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ये आरटीआई जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर राइट टू रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया हुआ है। अब आगे की डिटेल्स देखते हैं, तो इसमें देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है कि एसएससी जीडी, सीएपीएफ, एआर, उसका यूपीएससी, सीएएफपीएफ, असिस्टेंट कमांडर और कितने कितने पद इस पे खाली हैं, ये भी आपको डिटेल्स दे रखी गई है। तो ये जो बच्चे ने आरटीआई दायर की थी तो उसका ये नोटिस आया था
एसएससी की तरफ से, और उसमें इन जितने भी भर्तियां रिक्त थी तो उनके बारे में इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सीआरपीएफ कितनी पोस्ट हैं, बीएसएफ कितनी है, आईटीबीपी कितनी है, और एसएसबी कितनी है, सीएसएफ की कितनी है, और एआर की कितनी। तो टोटल वो 84,866 हैं, और इसी के साथ और भी नोटिस में दे रखा था। तो चलिए अब आगे वीडियो में हम लोग, तो चलिए अब आपने नोटिस देख रखी है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब ज्यादा समझ में आने के लिए आप लोग देखते रहिए। तो देखिए जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ था कि एसएससी सीपीओ और एसआई, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीपीओ और एसआई में कितनी पोस्ट आती है? ज्यादा से ज्यादा 2000 से 4000 के बीच में पोस्ट आएंगी, इससे ज्यादा तो आती नहीं भाई, आपने देखा भी होगा, इससे ज्यादा नहीं आती है। और उसी तरह मैं बात करूं सीएपीएफ की, यानी असिस्टेंट जो कमांडर की होती है, जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, इसकी 400 से 500 के बीच में पोस्ट आती हैं। 400 to 500 ही पोस्ट आती है, इससे ज्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, कम भले आ जाएंगी लेकिन ज्यादा नहीं आएंगी। ठीक है भाई, हाँ। तो अब अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि इसकी पूरी जानकारी जो एसएससी ने बताया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में प्रस्तावित है, यानी जिस टाइम आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम इसका पूरा डेटा आपको क्लियर होकर मिलेगा। ठीक है, अभी आपका पूरा डेटा क्लियर नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मान के चलिए पोस्ट आएंगी तो कितनी आएंगी। अगर देखिए मान चल लेते हैं दोस्तों 84,866 पोस्ट हैं। 52,000 आपकी दोस्तों अगर मैं माइनस भी कर देता हूं, क्योंकि 52,000 वैकेंसी आपकी अभी जो एसएससी जीडी की है अभी आई हुई थी, 50 प्लस थी, तो मैंने इसमें 50 माइनस कर दिया तो लगभग आपका 32,000 बचा। वो 32,000 यानी 32,000 वो वैकेंसी आपकी, और ये 1 जनवरी का डेटा है आपका, याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका 32,000 ये पोस्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों इनमें जो बात करें हम, तो अभी एसएससी ने बताया था, ठीक है, एसएससी के अकॉर्डिंग जो उसमें डेटा आया, तो मान के चले जिसमें से 2 से 4,000 ये पोस्ट आपकी कम हो गई और 4 से 5 ये कम हो गई, तो मान लीजिए आपकी बची कितनी दोस्तों, मान लीजिए बची 28,000। ठीक है, बहुत ज्यादा, मान लो 25,000 बच गई, बहुत ज्यादा बच गई, तो 25,000 ये पोस्टें बच गई। लेकिन ये तो पिछले साल का है ना डेटा, इस साल भी तो वैकेंसी खाली हुई होंगी, वो भी तो डेटा जुड़ेगा। तो लगभग आप मान के चलिए अगर वैकेंसी आएगी तो वही मान के चलिए 40K to 50K के बीच में वैकेंसी आने के चांसेस हैं। एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं तो 10,000 कुछ पद बताए जा रहे थे खाली है, लेकिन ये डेटा क्लियर नहीं है, मैं आपको सस्पेंस नहीं डाल सकता हूं क्योंकि ये डेटा क्लियर नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अभी बातचीत चल रही थी तो 10,000 कुछ पोस्ट एसएससी जीडी के खाली थे, और जिसमें से इन डेटा से कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, और अगर देखिए अभी काफी कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर एनसीबी और एसएसएफ की पोस्ट नहीं है, तो भैया जब ये तो पूरा डेटा ये किसने पूरा डेटा बताया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया, यानी जो हमारा गृह मंत्रालय, जो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है जो कंडक्ट, जो जिसका पूरी जिम्मेदारी होती है, यही बताता है कि कितनी वैकेंसी खाली है, क्या क्या चीजें हैं, उसी के हिसाब से नियुक्ति होती है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 1,29,000 पद खाली हैं, तो 1,29,000 पद खाली हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे भी कुछ वैकेंसी जाएगी इधर तो आपको 84 ही दिख रही है ना, बचे आपके कितने थे, मान लीजिए 25,000, तो कुछ वैकेंसी तो इसमें से खाली हुई होंगी, तो वो भी डेटा आपका बढ़ेगा। और वो डेटा जब इस डेटा के साथ बढ़ेगा तो आप समझ के मान के चलिए कि भाई टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो वही आपका 40,000 से 50,000 के बीच में आपका लगभग आने वाला है आपका रिजल्ट, यानी अब लगभग 40,000 से 50,000 के बीच में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप मान के चलिए तैयारी करते रहिए। समय का मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो सिलेबस में रीजनिंग आपका 20 नंबर का आएगा, जीके 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर का, इंग्लिश आपका 20 नंबर का, यानी टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। उसके बाद आपको 160 का आपका क्वेश्चन मार्क, यानी 160 का आपका मैक्सिमम जो आपका पूर्णांक होगा 160 में आपको लाना है। ठीक है, और उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी, और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ये डेटा आपको रहा। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छी और बेस्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको एग्जाम रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।